राहुल गांधी चुनाव के टाइम में क्या स्टंट नहीं लिए। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, देश का किसान खतरे में है, नौजवान खतरे में है। और जब सारा मुद्दा इनका फेल्योर हो गया, सरकार इनका फिर भी नहीं बना, तो अब इनको लगता है कि हम सत्ता में आएंगे तो जातीय जनगणना करवाएंगे। ये जातीय जनगणना करवाने वाले लोग देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। पार्टी नहीं डरती, पार्टी तो चाहती है कि राहुल गांधी ऐसे विपक्ष के नेता बने रहे। और पार्टी जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला फायदा नहीं हुआ है। राहुल गांधी ऐसे स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए राहुल गांधी तो क्या है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो पप्पू है और पप्पू ही रहेंगे। उन्हें आगे बढ़ना नहीं है। वो 99 को ये समझ रहे हैं कि 100 में से 99 आ गए मेरे। अब आप ये बताइए, जातियाँ क्या मुसलमानों में नहीं होती? मुसलमानों में भी होती हैं, सिया सुन्नी होते हैं, उसके बाद भी नीचे चलते हैं। तो उनकी जाति जनगणना के बारे में बात कर ले। वो बताइए कि कितने लोग होते हैं। नमस्कार, मैं खुशी जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन। इस वक्त पार्लियामेंट में बजट सत्र चल रहा है और इसी बीच काफी बयानबाजी चल रही है। कल जो हुआ, राहुल गांधी और अनुराग सिंह ठाकुर के बीच काफी बयानबाजी हुई और अनुराग सिंह ठाकुर ने कह दिया कि जिसकी जाति नहीं वो जनगणना कराएंगे, जिसपे फिर बवाल मचा। काफी जो विपक्ष के लोग थे काफी उन पे बयानबाजी किया, लेकिन फिर अब ये बात सवाल उठ रहा है कि भाई जात कैसे पूछ लिया। तो इस पर क्या कहेंगे कि राहुल गांधी की जात पूछनी चाहिए, नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो तो जाति जनगणना कराने वाले हैं। सबसे पहला बात है पत्रकार महोदय कि जब राहुल गांधी चुनाव के टाइम में क्या स्टंट नहीं लिए। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, देश का किसान खतरे में है, नौजवान खतरे में है। और जब सारा मुद्दा इनका फेल्योर हो गया, सरकार इनका फिर भी नहीं बना, तो अब इनको लगता है कि हम सत्ता में आएंगे तो जातीय जनगणना करवाएंगे। ये जातीय जनगणना करवाने वाले लोग देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और अगर जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं ये, तो आज जातीय जनगणना सिर्फ हिंदुओं में क्यों होनी चाहिए, ये जातीय जनगणना मुसलमानों में भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जाति है तो ये 72 फिरके उधर भी हैं। अगर इधर 50 से ज्यादा जातियां हैं, 100 से ज्यादा जातियां हैं, तो 72 फिरके उधर भी हैं, उधर भी जांच होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अनुराग सिंह ठाकुर आपको पूछा है कि आपकी जातियां क्या है, तो आपको लगा कि आपको गाली दिया गया है, तो आप भी देश के 140 करोड़ जनता से रोज चिकर के जो जातियां पूछ रहे हैं, तो आप क्या रोज 140 करोड़ जनता को गालियां दे रहे हैं? अगर गालियां दे रहे हैं तो आपने हिंदुओं को भी पहले हिंसक बताया और देश की जनता को लगातार गाली दिए हैं, तो आप इनसे आप इतने बड़े नेता रहे, आप इतने बड़े नेता हैं, लेकिन ये क्या मतलब जाति बताइए, ये क्या, ये सब देखिए। आप किसी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी में, आप बीजेपी में मंत्री, सेंटर में, अभी भी आपको शायद इंफॉर्मेशन का ही जाम दिया जाएगा। उसमें भी हमने देखा कई सारे इधर के उधर हो गए। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, भाई सरकार में तो हम चाहते कोई भी आ जाए। देखिए अब ये जो समय चल रहा है, हम तो सबसे आपकी राय ले रहे हैं। भाई कोई अगर अच्छा काम करने वाला, उसे भाई अच्छे मंत्रालय दिए। अब देखिए राहुल गांधी जो है ये जाति जनगणना पर कर रहे हैं, लेकिन अब अखिलेश जो है वो पूछ रहे हैं कि जाति कैसे बता दिया। सबसे पहले अखिलेश यादव को ये नहीं क्यों नहीं पूछते हैं कि वो जब बोलते हैं कि मिश्रा इधर आओ, वो भी तो बोलते हैं ना। बिल्कुल, पत्रकार से बात करते हैं, पत्रकार से सरनेम पूछ रहे हैं। तो जब ये सीट देने के टाइम में वो जातियां देखते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोग, उसमें से भी विशेषकर यादव समुदाय के लोग कितने हैं, तो ये लोगों का एक माइंडसेट चल रहा है। ये लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन करने वाले लोग हैं। इन लोगों को जातीय जनगणना इसीलिए करवाना है कि जातीय जनगणना देख करके SC ST और OBC के दायरे में जो भी लोग आते हैं उनके जमीन पे वक्फ बोर्ड को कैसे कब्जा करवाया जाए, ये लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि किसी मुसलमानों में इतना दम नहीं कि वो ब्राह्मण, राजपूत या क्षत्रिय के जमीन पर कब्जा किया जा सके। सहमत है? नहीं, एकदम इनके बात से सहमत है। विपक्ष देखिए जाति जनगणना कराने की जो बात कर रहा है, ये कोई SC ST OBC के उसके लोक कल्याण के लिए नहीं कर रहा है, बस हिंदुओं को बांटना इनका मकसद है। जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या किया, संविधान खतरे में है, भाजपा आरक्षण हटा देगी, ऐसे इन्होंने नैरेटिव फैला के जो है भाजपा जो मतलब 37 सीटें जो इसका समाजवादी पार्टी की, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की जो आई है, इसी नैरेटिव से आई है। नहीं तो इनका सुपड़ा जो जैसे 2014, 2019, 2024 में भी साफ हो जाता है ऐसे जो है। तो लेकिन इन्होंने जो नैरेटिव फैलाया है कि जातिगत जनगणना करो, ये मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम वर्ग में जातिगत जनगणना क्यों नहीं बात करते? उसमें भी तो अलग अलग जातियां, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग पंथ हैं। तो देखिए इनका एक ही उद्देश्य है, जनता जान चुकी है, ये केवल हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं, बाकी इनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। बस हिंदू कल रात को ट्वीट करते हैं कि उन्हें पता चला है कि अब ईडी उनके यहाँ पे रेड डालने वाली है, तो वो कह रहे हैं कि मैं चाय बिस्किट लेकर बैठा हूँ कि आओ ईडी रेड डालो। देखिए नेशनल हेराल्ड मामले में ना पूरी कांग्रेस पार्टी जो है खुद जमानत पे चल रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले पे जमानत, और उसने कुछ गबन किया होगा, गड़बड़ किया होगा, तो ईडी CBI छापा मारेगी उनके यहाँ। अगर आप कुछ गलत करेंगे। डरती है पार्टी, इसलिए पार्टी नहीं डरती, पार्टी तो चाहती है कि राहुल गांधी ऐसे विपक्ष के नेता बने रहे। और पार्टी जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला पैदा
फायदा नहीं हुआ है। राहुल गांधी ऐसे स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी है भारतीय जनता पार्टी के, वो उल्टा सीधा ऐसे बोलते रहेंगे, उनको खुद नहीं पता होता क्या बोलना है मुझे। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे राहुल गांधी जो है कांग्रेस के वो विपक्ष के नेता बने रहे और भारतीय जनता पार्टी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने तक जो है सत्ता में रहेगी। अरे लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा के हाथ में सीबीआई है, भाजपा के साथ में आईटी सेल है, भाजपा के हाथ में ये ईडी है। अब वो रेड मारेगी, पहले मोहित्रा के साथ वो किया, अब केजरीवाल के साथ किया, मनीष सिसोदिया के साथ किया, अब राहुल गांधी के साथ वही करेंगे। अरे देखिए, जो घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ तो जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगे, उसमें क्या दो राय है, वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो। झूठा फंसा रहे हैं भाई, कोई झूठा नहीं। आपने देखा केजरीवाल ने जो है 400 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला किया था, शराब नीति इन्होंने बनाई थी घोटाला करने के लिए ही। ये पहले ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत आरोप लगा रही है, लेकिन जब सारा डाटा निकला, सब कुछ निकला, ये केजरीवाल जो बोलते थे कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। ये बोलते थे मैं वीआईपी कल्चर का पालन नहीं करूंगा, 40 करोड़ रुपए का वो आलीशान जो है शीश महल इन्होंने बनवाया। तो देखिए, विपक्ष जो है बस लूट खसोट में पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसीलिए हटाना चाहते हैं, इनकी लूट खसोट बंद हो गई। अच्छा, हाँ, बस इसीलिए हटाना चाहते हैं। ऐसे मानते हैं, लेकिन वो तो, लेकिन भाई कई ज्यादा ये लग रहा है, विपक्ष पे आरोप लग रहा है कि डरी हुई है, इसलिए मतलब लीडर्स ऑफ अपोजिशन से डरी हुई है, ऊपर से ये जाति जनगणना नहीं कराने दे रहे। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि उनके जो चक्रव्यूह वाला एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उनसे भी डरी हुई है। कह रहे हैं ये अभिमन्यु है, ये इनकी जो नजर है वो अर्जुन की नजर की तरह है, जैसे उसकी नजर थी कि मछली की आंख पे निशाना मारेंगे, अब इनकी नजर है कि भाई जाति जनगणना करवाएंगे। देखिए, जातिगत जनगणना जो विपक्ष कराने की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ देश को आजाद हुए 77 साल हो गए। अगर सही में कांग्रेस पार्टी ने जो है ना SC ST OBC के लिए काम किया होता ना, तो आज जातिगत जनगणना कराने की बात नहीं आती। इन्होंने बस 60 सालों तक देश को लूटा है और खसोटा है, खोखला कर दिया है देश को। बस ये जातिगत जनगणना करा के जो है हिंदुओं को बांटेंगे, ये अपनी जो वोट की राजनीति इनकी जो है, जो रोटी सेकते हैं ना वोट की, बस इनको यही करना है। बाकी किसी देश के कल्याण से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को, इंडिया गठबंधन कोई मतलब ही नहीं है। इनका सारा इतिहास रहा है बस भ्रष्टाचार करना। कितने घोटाले, 2G 3G सारे घोटाले इन्होंने, कॉमनवेल्थ घोटाला किया इन्होंने, स्पेक्ट्रम घोटाला किया, सारे घोटाले इन्होंने किए। आप देखिए, छोटे मोटे से लेके चाहे तोप घोटाला हो, चाहे वो जीप घोटाला हो, आजादी के बाद से ही सारे घोटाले कांग्रेस पार्टी करती चली आई है। तो घोटालों की सरकार रही है कांग्रेस पार्टी, और आज जब भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो ये कह रहे हैं मुझे फंसाया जा रहा है, बस जनता को गुमराह कर रहे हैं लोग। कह रहा है कि जनता को गुमराह तो ये भाजपा कर रही है, बजट आते ही बोले कि हलवा खिला रहे हैं भाई। नहीं, देखिए, हलवा खिलाना जो एक परंपरा रही है, जब भी बजट की शुरुआत होती है तो हलवा खिला के ही बजट की शुरुआत होती है। तो ये गलत नैरेटिव फैला रहे हैं ये। अच्छा, गलत नैरेटिव फैला रहे हैं, लेकिन वो बजट से भी खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बचाने के लिए दिया है बजट। नहीं, देखिए, वो तो गठबंधन की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, हर पार्टी की होती है, विपक्ष भी गठबंधन करता है। ऐसा नहीं है जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला हुआ है, तो पहले जब उत्तर प्रदेश गुजरात को बजट मिलता था तब ये लोग आरोप लगाते थे। आज बिहार को मिल गया, आंध्र प्रदेश को मिल गया, तब इनको दिक्कत हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ विपक्ष कहना क्या चाहता है। जब आप गुजरात को दिया जाता था ज्यादा बजट, उत्तर प्रदेश को अरे गुजरातियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी की वजह से दिया जा रहा है। आज जब शिफ्ट हुआ बजट दूसरी जगह, तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? यही तो दिक्कत है विपक्ष की। विपक्ष जो है कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहता है, दिखाना क्या चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसका नेता ही जो विपक्ष का नेता बना हुआ, मैं तो चाहता था कोई एक मैच्योर आदमी जो है विपक्ष का नेता बने, लेकिन जब राहुल गांधी बने तो मुझे लगा बढ़िया कमेंट्री करेंगे, भाजपा ऐसे ही जो है सत्ता माती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी को ऐसे विपक्ष का नेता बना के रखिए, जनता 2047 तक विपक्ष का नेता बना के रखेगी। राहुल सोशल मीडिया पे उनकी तारीफ हो रही है, भैया कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कमबैक है, कुछ इस हिसाब से वो पार्लियामेंट में स्पीच दे। राहुल गांधी की तारीफ बस केवल चमचे कर रहे हैं जो लोग कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, इंडिया गठबंधन सपोर्ट जो वोटर हैं। बाकी कोई जो भी राष्ट्रीय मुद्दों पे जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, कभी कांग्रेस पार्टी का वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, ये इतिहास का सबसे काला दिन है भारतीय इतिहास के लिए। मैं बता दूं, उस दिन आदमी की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी लोगों की। लोगों को पहली बार हुआ था कि पत्रकारिता तक की रोक लगा दी गई थी, सारे मूल अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे। तो जनता ने वो दिन भी देखा है। कांग्रेस पार्टी का जो तानाशाही रवैया है, ये कितना भी बहकाने का प्रयास करे, भारतीय जनता पार्टी ने कभी तानाशाही रवैया नहीं अपनाया। तो वो कह रही है कि इमरजेंसी में एटलीस्ट इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर तो कर दिया था इमरजेंसी, भाजपा ये तो सारी मीडिया उनके इसमें है, सारे ये उनके उसमें। आप ये बताइए, ये इतना बोल ले रहे हैं ना, इसी से समझ में आ जाए एक देश में तानाशाही नहीं है। अगर तानाशाही होती ना देश में, तो इतना भी नहीं बोल पाते। बस इससे समझ लीजिए एक तानाशाही कब थी। क्या बात करते, सहमत हैं इनकी बातों से? क्या मतलब? कह रहे हैं कि तानाशाही की बात हुई है, तो तानाशाही कह रहे हैं कि भाई इनके इसमें थी, कांग्रेस के हाथ में तानाशाही थी, अब भाजपा में आई है, भाजपा में ये लोग इतना बोल रहे हैं, तो कहाँ की तानाशाही? कोई तानाशाही नहीं चल रही, कोई समस्या नहीं है देश में, सब सही चल रहा
रहा है। बस कांग्रेस वालों को बेचैन हो गए हैं, उनको सत्ता नहीं मिल रही। अच्छा। घमंड हो गया है। और जो राहुल जी उस लायक नहीं थे, जो 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 पद पा गए हैं, अच्छा। विपक्ष का पद ले गए हैं, विपक्ष के नेता बन गए, वो उस लायक नहीं थे। और बीजेपी के लिए अच्छा है, वो बीजेपी के लिए वो अच्छा है। वो गलतियां करेंगे, बीजेपी की बल्ले बल्ले है। अरे लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अब ये जाति जनगणना करवाएंगे। जाति जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हिंदुओं को बांटने की साजिश है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है नहीं, सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई उनके जैसे लक्ष्य अर्जुन का था मछली की आंख पे, उनका भी लक्ष्य है, वो करवा के रहेंगे, बिल पास करवा के रहेंगे। हिंदुओं को एक होना होगा। जो उन्होंने कहा था हिंदू हिंसक है, इनका जगह जगह बाइकआउट होना चाहिए। जहाँ राहुल जी जाए उनका बाइकआउट होना चाहिए। बाइकआउट होना चाहिए। और इनकी मोई होगी, जो चुनाव आ रहे हैं इनकी मोई होगी। 4 जून को हुई थी ना, और फिर होगी। अच्छा। और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। क्या कहते हैं राहुल गांधी जी जाति जनगणना करवाने वाले? देखिए, राहुल गांधी तो क्या है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। अच्छा। उन्हें आगे बढ़ना नहीं है। वो 99 को ये समझ रहे हैं कि 100 में से 99 आ गए मेरे। अब 100 में से ये तो पता नहीं कि 543 में आपके 99 आए। आपने आते ही क्या करा, हिंदुओं को हिंसक बता दिया। अब आप बताइए, अगर हिंदू हिंसक होते तो इनकी जवान लड़खड़ा जाती। अभी तक इनकी जो सर तन से जुदा वाली नारे है ना, तो इनकी गर्दन साफ हो गई होती। पर ये खाली हिंदुओं को बोल सकते हैं, पर दूसरे वर्ग को क्यों नहीं बोलते? उन्हें पता है जहां मैं बोलूंगा मेरी गर्दन साफ हो जाएगी। तो क्या है, खाली ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। और आरोप तो लगा था कि भाजपा बांट रही है, जातिवाद कर रही है। तो देख लिया ना आपने, जातिगत जनगणना का मतलब क्या है? हिंदुओं को बांटना। ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, सबको लेके चलेंगे। उन्हें पूछा जाए कि आप उसकी कहानी सुना रहे थे महाभारत की, तो महाभारत कितनी पढ़ी आपने? गीता का कितना ज्ञान है आपको? रामायण का कितना ज्ञान है? कुछ नहीं पता होगा, कुछ नहीं पता होगा। करण को क्या बोल रहे थे? कनन। अब आप देखिए, प्रोनाउंसिएशन करनी तक नहीं आती जिस आदमी को, तो वो क्या देश को संभालेगा? अरे तो उन्होंने कहा है कि भाई जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख, मेरा भी लक्ष्य है कि मैं इस सांसद के मैं वो बिल पास करवा के रहूंगा, जाति जनगणना करवा के रहूंगा। देखिए, उनके बस का कुछ नहीं है जाति जनगणना। अब आप ये बताइए, जातियां क्या मुसलमानों में नहीं होती? मुसलमानों में भी होती हैं, सिया सुन्नी होते हैं, उसके बाद भी नीचे चलते हैं। तो उनकी जाति जनगणना के बारे में बात कर ले। वो बताइए कि कितने लोग होते हैं? आपने पाकिस्तान में देखिए, सिया सुन्नी आपस में मर रहे हैं, हो रहा है नहीं यही? तो कहने का मतलब क्या है कि खाली इनको यहाँ पे बोल रहे हैं, और उनकी जो अच्छाइयाँ कौन बताता है? पाकिस्तान बताता है। पाकिस्तान इनका गुणगान करता है। इनके नेता पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये देश के द्रोही हैं, देशद्रोही हैं। और अभी इनका चिट्ठा बेल पे चल रहे हैं। जिस दिन जेल होगी उन्हें पता चल जाएगा, सारी चिट्ठा इनका खुलने वाला है। अच्छा, कल ये ट्वीट करते हैं आधी रात को 2 बजे कि भाई मुझे पता चला है कि ईडी के अंदर से एक व्यक्ति ने बताया कि भाई ईडी मेरे यहाँ पे रेड डालने वाली है, मैं चाय बिस्कुट लेके बैठा हूँ, आओ ईडी रेड डालो। बिल्कुल। देखिए, ये चक्रव्यूह की बात कर रहे थे ना। बिल्कुल, चक्रव्यूह वाले स्पीच पे वो कह रहे हैं कि भाई पसंद नहीं आया, आप मेरे घर पे ईडी रेड डालेंगे। बिल्कुल। चक्रव्यूह रच कौन रहा था? अच्छा। संविधान की कॉपियां लेके कौन जा रहा था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। 1 लाख का स्वरूपा गारंटीड देंगे, 1 लाख रुपए। जब महिलाएं पहुंची पोस्ट ऑफिसों में, तो कहाँ गए उनका खटाखट? कितनी महिलाओं को दे दिया ना खटाखट, सब आ गया, ठकाठक और खटाखट सब गायब हो गया। अब आ गए संसद में, संसद में हलवा बना रहे कभी। अरे हलवा बनाने से देश का विकास होगा क्या? तो बीजेपी खिला रही है हलवा लोगों को भाई। हाँ, तो देखिए ना, घोटालों का माल कौन खाया था? तो देश में इतने साल इन्होंने राज किया है, घोटाले खाए हैं, वो हलवा कौन खाया था? सब इन्होंने खाया था। देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस को यही नहीं पता कि उन्हें जाना किधर है। उनके अपने साथी जो है ना, अपने साथी के लोग उनसे अलग हो रहे हैं। ममता दीदी ने पसंद नहीं करती, केजरीवाल ने पसंद नहीं करते थे, अखिलेश भी वो जबरदस्ती वाला सौदा है। अच्छा, अखिलेश तो इनके साथ खड़े हुए, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वो तो कह रहे थे कि भाई जाति कैसे
पूछ ली। हाँ, वो इसलिए खड़े हैं, हाँ। उनको गुंडा राज चलाना है उत्तर अच्छा। प्रदेश में। हाँ। आपने देखा होगा ना मोइन खान को। हाँ। मोइन खान ने 12 साल की बच्ची की लाश इतनी शर्मनाक वो करी, और इसे मैं तो कहता हूँ वो पीडीए का फॉर्मूला लेके घूम रहे हैं। उस दलित की लड़की थी, वो दलित की लड़की, कहाँ मर गया आपका पीडीए? क्यों नहीं खड़े होते आप उनके साथ में? बुराई करो ना, उसके मोइन खान को निकाल के फेंक दो, पर नहीं फेंकेंगे। उन्हें पता है कि सांसद अपने साथ में लेके घूम रहा है मोइन खान को। तो कहने का मतलब है कि इनकी दोगलियां नीतियां हैं। इनके पापा कहा करते थे लड़के तो जवान होते हैं, गलतियां हो जाती है जवानी में। तो जो लोग ऐसे बोलने वाले हो, उनकी सोच आप देख सकते हैं कि किस तरह की सोच रही है इनकी किस तरह से सोचते हैं। तो इन्होंने गुंडा माफिया पाले हुए थे, अतीक अहमद जैसे सारे गुंडा माफिया योगी जी ने ठगाठक खत्म कर दिए। ठीक है ना। कल हापुड़ में एक आवड़ियों में हमला हुआ है, विशेष समुदाय ने किया है। अब उस पर वापस चुप है। और कोई बात होती है मोदी गलत है, योगी गलत है। अब योगी से तो भाई योगी का भी लग रहा है भाई मुश्किल है। कह रहे हैं कि यूपी में अब योगी जी भी बाय बाय हो जाएंगे। अरे मैडम, कोई बाय बाय नहीं होने वाली। जो योगी जी सुनिए, जो योगी जी को बाय बाय करेगा ना, वो खुद बाय बाय हो जाएगा। योगी जी वो है मैडम कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, और अगर उत्तर प्रदेश को कोई संभाल सकता है तो वो योगी जी संभाल सकते हैं, और किसी के सबके उससे दायरे से बाहर है उत्तर प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो योगी जी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन हुआ था, सपा का कमबैक हुआ है। सपा, देखिए सपा झूठ का नारियल ले लेके घूमने से कोई ना, वो सारी चीजें पता चल गई। पीडीए अब आपने देख लिया ना, पीडीए एक दलित की लड़की के साथ मुस्लिम मोइन खान बलात्कार कर देते हैं। अब उस बलात्कार का टोकरा लेके घूमोगे तुम, हैं? अब वो सांसद टोकरा लेके घूमेगा, हैं? वो सांसद से पूछना चाहिए तू ये इसको सस्पेंड करवा, जो जिला अध्यक्ष बना रखा है, जो भी बना रखा है, खत्म करे इसकी पोस्ट। पर क्यों करेगा? उसको लेके तो घूम रहा है वो, तो कहाँ से खत्म करेगा? अगर मैं चोर को साथ में लेके घूमूंगा तो मैं उसकी चोरियां थोड़ी ना गिनाता रहूंगा। तो कहने का मतलब यही है कि क्या है, योगी जी का मैडम कोई तोड़ नहीं है। योगी जी ने अपना वर्चस्व पूरा खड़ा कर रखा है, और वो उनको किसी तरह का कोई लालच नहीं है। ठीक है ना। उनका मान सम्मान उनके मठ में ज्यादा है, राजनीति से ज्यादा उनके मठ में ज्यादा है। पर क्या है, वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के जाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है उनका मकसद। और अगर हम तो कहते हैं कि जैसे योगी जैसे प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारे देश का नक्शा ही बदल जाएगा मैडम।